दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 से ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों की सख्ती से लागू करवाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती नजर आ रही है और यही वजह है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 3 की पाबंदियां जो है अब दिल्ली में लागू कर दी गई हैं, क्योंकि AQI लेवल जो है वो 400 के पार दिल्ली में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सांसों का संकट जो है वो दिल्ली वासियों पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की हवा और ज्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में आज सुबह ओवरऑल AQI 410 दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 456, वहीं मुंडका की बात करते हैं तो वहां पर AQI 449 दर्ज किया गया है। तो 400 के पार जो है दिल्ली का AQI पहुंच चुका है, यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी में AQI पहुंच चुका है दिल्ली के कई इलाकों का। और ऐसे में लगातार पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। तो ग्रैप 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं, जैसे घर या भवन निर्माण या फिर तोड़फोड़ का काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद किए जाएंगे। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। जब तक कि ग्रैप 3 लागू होगा क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दूसरे राज्यों की उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो BS6 नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें या दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BS4 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्रैप 3 लागू हो गया है। यानी कि और ज्यादा पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां पर कितनी पाबंदियां हैं और किस तरीके से इन पाबंदियों को लेकर आगे दिल्ली वासी जो है और ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। तो देखिए, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की वजह बनता जा रहा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अलग अलग वक्त पर यह धुआं प्रदूषण का लेवल अप एंड डाउन भी करता है। अब आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि CSC की एक रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। और रिपोर्ट चौंकाने वाली इसीलिए है क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गाड़ियों की औसत रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होती है। गाड़ियों की अच्छी रफ्तार से नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल कम रहता है, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच गाड़ियों की औसत स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। यानी कि शाम के वक्त ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी थम जाती है, प्रदूषण का लेवल यहां पर हाई हो जाता है। और शाम के वक्त जिस तरीके से ट्रैफिक जैम लग जाता है उसके बाद से पॉल्यूशन और ज्यादा हो जाता है। दोपहर की तुलना में शाम में नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल 2 गुना हो जाता है, यानी कि खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में रोज करीब 11 लाख प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर उतरती है। तो आप देखिए कि कितना प्रदूषण लगातार जो है वायु में होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 11 लाख प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर आती हैं। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल सुबह और शाम किस तरीके से बढ़ता है।